कंपनी और कॉर्पोरेट किस तरह से काम करती है, इसको मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण से समझाता हूँ। तो वैसे तो यह हर कंपनियों के लिए नहीं है, कुछ विशेष तरह की कंपनियाँ होती हैं, उनके लिए है। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर एक नाव क्रिएट करते हैं। नाव का मतलब कंपनी, नाव कंपनी का सिंबल है। उस नाव को करने के पीछे उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है, जैसे कि इससे लोगों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक उन्नति हो, समाज का भला हो, देश का विकास हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस नाव से होने वाली इनकम से उनके लेविश लाइफ़स्टाइल की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और इस नाव के माध्यम से इस जीवन के सफ़र का आनंद उठाया जा सके। उस नाव को देखभाल करने के लिए एक बंदे को हायर करते हैं जिसका नाम मैनेजमेंट है। वैसे तो मैनेजमेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, गवर्निंग बॉडी होती है। इनका खुद का कोई स्किल नहीं होता है। ये हमेशा डिपेंड रहते हैं कंसल्टेंट पर, एडवाइज़र पर, सीए पर, लॉयर पर। इसी तरह से इनका काम चलता है। चूँकि इनका खुद का कोई स्किल नहीं होता है, फिर भी अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं इस नाव को चलाने के लिए और उस सिस्टम के नाम पर उस नाव में होल करते हैं, ताकि उस होल के माध्यम से नाव के जो चलाने वाले हैं उनको डराया जा सके कि भाई नाव डूब रही है, आपको काम करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। और उसी होल का वास्ता देकर ये ओनर को भी डराते हैं कि सर, नाव डूबने वाली है, इसको बचाना है तो और फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से वो ओनर से फंड कलेक्ट करते हैं। उस फंड का करते क्या है, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो उस नाव को चलाने के लिए इन्हें 2 तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक जो नाव को खेते हैं और एक जो नाव का कमान सँभालते हैं, उसे दिशा देते हैं। तो जो नाव को खेते हैं वो लोग मेहनती होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एकजुट होकर काम करना पसंद करते हैं और हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। दूसरी तरफ जो नाव को कमान दिशा देते हैं, वे लोग क्लेवर होते हैं, अपॉर्च्युनिस्ट होते हैं, खुद का फ़ायदा पहले सोचते हैं, टीम पर इनका कोई विश्वास नहीं होता। जो करते हैं ये खुद ही करते हैं। दूसरे का क्रेडिट लेना इनकी आदत होती है। ज़्यादातर ये मैनेजमेंट की बातों को फ़ॉलो करते हैं, उनके हाँ पर हाँ, उनके ना पर ना करते हैं। अब मैनेजमेंट जो ओनर से फंड लेती है, उस फंड का एक छोटा-सा हिस्सा इन क्लेवर एम्प्लॉइज़ को देती है, जो उसके हाँ में हाँ करते हैं और बहुत मामूली सा हिस्सा जो मेहनती ईमानदार एम्प्लॉयी है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नाव में होल है, मालिक को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, क्लेवर एम्प्लॉइज़ को भी पता है और ऑनेस्ट जो एम्प्लॉयी हैं, उन्हें भी पता ही है। पर इससे ना मालिक को फ़र्क पड़ता है, ना मैनेजमेंट को, ना क्लेवर एम्प्लॉयी को फ़र्क पड़ता है, तो सिर्फ़ जो ऑनेस्ट एम्प्लॉयी है, उनको फ़र्क पड़ता है। वो नहीं चाहते कि नाव डूबे, इसके लिए वो जी-जान से मेहनत करते हैं, ताकि नाव चलती रहे, सबका भला होता रहे। अब मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है, जहाँ पर जो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉयी है, ये ही खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, तो फिर इस नाव का क्या होगा? मालिक को फ़र्क इस नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है नाव कैसे बनाया जाता है। एक नाव डूबेगी, दूसरी नाव बना लेंगे। मैनेजमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिस्टम बनाना जानती है, सिस्टम में लूप होल बनाना जानती है, सिस्टम में होल बनाना जानती है। ब्लेम किसको करना है, उसे पता है। एक्सक्यूज़ कहाँ दिखाना है, उसे पता है। और जो क्लेवर एम्प्लॉयी है, उन्हें जब तक टेबल के नीचे से मिल रही तब तक तो ठीक है, वरना वो भी जय श्री राम। तो फिर आप सोच कर बताइए, उन ऑनेस्ट एम्प्लॉइज़ का क्या होगा? या फिर आप किस तरह के एम्प्लॉयी हैं? ऑनेस्ट हैं या फिर क्लेवर हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।
गुड लक।